आ गया हूं मैं। और मैं आपको कल ही बता गया था कि आप लोग जो भी ख्वाहिशात का गेम चलाएं, पर इंडिया ये मैच जीत जाएगा अगर ये मैच पूरा हुआ। बारिश अगर कोई ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम तक हो जाती तो यकीनन फिर ये मामलात जो है वो ख़राब भी हो सकते थे, लेकिन भारत जो है वो ये मैच यकीनन जीत जाएगा और भारत ने ऐसा ही किया। और जिस तरह से आकाशदीप ने यकीनन मैच खत्म हुए हुए बहुत टाइम हो गया है, लेकिन जिस तरह से आकाशदीप ने मामलात किए हैं, बड़ा कमाल किया है, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज इंडिया की जानिब से। और यकीनन ये मैच जीतना बहुत बहुत ज़रूरी था भारत के लिए। और क्योंकि इंग्लैंड में जो बातें होना शुरू हुई थी कि भाई विराट कोहली नहीं है तो फला नहीं है तो ढिमका नहीं है, तो ये वाली चीज़ें यकीनन बहुत ही ज़्यादा हानिकारक साबित हो जाती हैं। ठीक है। और अब आप देखें कि किस तरह से प्रिंस गिल ने फ्रंट से लीड किया है। ठीक है, फ्रंट से लीड किया है, तो जो है वो अब आप समझ सकते हैं कि क्या बात है नासिर हुसैन की। नासिर हुसैन अब क्या कर सकता है और नासिर हुसैन अब कर क्या सकता है? मुझे तो ये जवाब चाहिए कि अब कर क्या सकता है। देखें, तनकीद होती है क्रिकेट पर, तनकीद होती है क्रिकेट की बातों पर, तनकीद होती है। मैं खुद करता हूँ, मैं खुद बताता हूँ कि भाई फला आदमी की टेक्निक यूँ है, फला आदमी के साथ ये मसला है, फला आदमी के साथ ये मसला है। बट व्हेन इट कम्स टू प्योर क्रिकेट, यार एक आदमी ने कप्तानी संभाली है, अभी उसको बहुत कुछ करना है। ठीक है, आप उसकी कप्तानी को ज़रा देखें तो, आप ज़रा देखें तो बात यह है कि इस तरह मफरूज़ों पर बात करना इट्स नॉट गुड। और जिस तरह से गिल एंड कंपनी ने जिस तरह से जनाजा उठाया है, तो यकीनन 336 रन। और पहले दिन की मेरी बात है, अपने प्लेटफॉर्म पे भी इत्तेफाक से रिजवान से बात हो रही थी, तो वो लाइव था, तो उसने कॉल ले ली, तो मैंने उनको यही बोला कि यार ये आकाशदीप जो है ना, ये हल्का साबित नहीं होगा, ये एक बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट की लाइन और लेंथ का चैनल बॉलर है। ये बॉल को वहीं से अंदर बाहर करता है। और 8-10 जो है ना, 8-10 मीटर वाला लेंथ जो है, देखे ना क्रिस वोक्स, ना वो टोंग, ना स्टोक्स, जितनी भी बॉलिंग की हो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया है वो इन्हीं लोगों का आया है। तो गिल ने जो है वो बैम्बूजल कर दिया बेसबॉल को। ठीक है, तो अब नासिर हुसैन साहब आप कर क्या सकते हैं? आपके पास बात क्या है गिल के लिए? ज़रा मुझे ये बता दें कि आप शुभमन गिल के लिए अब क्या बोलेंगे? औरा विराट कोहली वाला औरा, अब भाई विराट कोहली वाला औरा तो नहीं है किसी का भी, लेकिन परफॉर्मेंस चेक करो। उसने 269 और 161 रन किए, उसने दोनों इनिंग में धोया है तुम्हें, दोनों इनिंग में धोया है। अब बाहर निकल तू नासिर हुसैन, पहले तू इयन बेल और बाबर की कवर ड्राइव से बाहर नहीं आता था, मैं समझ रहा था ये सुधर गया, लेकिन नहीं भाई, इसका बड़ा मुश्किल है, इसका बड़ा मुश्किल है हिसाब किताब यार, इसका हिसाब किताब बड़ा टेढ़ा है। और कहते हैं ना कि जिसको आपकी ट्यूनिंग पता हो आप उसी से ट्यून हो गए हमेशा, उसके अलावा फिर आप किसी से ट्यून हो गए नहीं। तो ये ट्यून इसी तरह होता है भाई। ठीक है, और ये बर्बाद हो गया, फटा फिल्ला हो गया। ठीक है, और कल विराट कोहली ने जो प्रेस किया था शुभमन गिल को, वो बड़ा अच्छा मूवमेंट था यार, बड़ा मज़ा आया। लेकिन आज आकाशदीप ने जिस तरह से इस लड़के ने जो है ना वो परफॉर्मेंस दी है, ये ऑस्ट्रेलिया में भी बैठा मैं शोर मचा रहा था कि ये ज्यादती हो रही है, ये नाजायज़ हो रहा है। आकाशदीप डिजर्व करता है टेस्ट क्रिकेट खेलना। आप किसी को लाते हैं तो आप उसे भारत तक महदूद क्यों रखते हैं? आपको ऐसा क्यों नहीं होता? स्टॉप बॉलर है वो भाई, जो नए बॉल से विकेट लेना जानता है, जो नए बॉल से आउट करना जानता है, आप उस इंसान को क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं भाई जब वो विकेट टेकिंग करता है? और गिल जो है अब एक सीरियस कंटेंडर है, एस कैप्टन भी बन सकता है, अभी तो शुरुआत है, लेकिन अब वो एक सीरियस कंटेंडर है कि वो वाला मकाम वर्ल्ड क्रिकेट में वाकई हासिल कर ले कि जो मकाम सचिन तेंदुलकर का कभी हुआ करता था। मैं किसी का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, हर दौर में जो है कुछ मकामात होते हैं, ठीक है ना, ग्रेड्स के। तो बात यह है कि वो वाला मकाम जो है शुभमन गिल को मिल सकता है। लेकिन बात यह है कि आपको किसी की बहुत अच्छी सी, बहुत ज़बरदस्त सी जो है ना वो समझ होनी चाहिए कि मैंने कहा ना कि जो जिससे ट्यून होता है वो उसी से ट्यून होता है, वो उसके अलावा कहीं और ट्यून नहीं हो पाता, क्योंकि वो उसको एक आदत, उसको एक फितरत, उसके अंदर हर चीज़ चली गई है। अब आप देखें कि आकाशदीप, तो यार इस लड़के ने तो भाई कमाल की था, इस लड़के ने तो बर्बाद कर दिया, इस लड़के ने तो तबाह गारत कर दिया। जिस तरह से जो है इसने बॉलिंग की है, तो अपना क्या कहेंगे आप लोग? आप लोगों की राय भी बड़ी अहम है, क्या आप लोग क्या कहेंगे? आप
इस आदमी के बारे में आप लोग क्या कहेंगे कि भैया इसने जो है जो धमा चौकड़ी मचाई है एजबेस्टन में, इनको बड़ा गुरूर था, इनको बड़ा गुरूर था, असल में इनको एजबेस्टन में बड़ा गुरूर था कि भैया हम एजबेस्टन में यूं कर देंगे तो हम एजबेस्टन में यूं कर देंगे। जिस तरह की जो है वो बॉलिंग किया आकाशदीप ने, इस तरह की बॉलिंग किसी ने भी नहीं की। 6 पर की बात नहीं है, 336। मैंने कल आपको कहा था ना कि ये तो आप लोग भूल जाओ, अगर ये पूरा दिन हुआ इंग्लैंड 150-200 रन से हारेगा कम से कम। ये कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है भाई, ये 600 प्लस रन दिए, 400-400 और कमजोर बॉलिंग, इस तरह से जो है वो सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन बाकी सारे मामलात जो है वो आगे बढ़कर आपके गले पड़ जाते हैं। तो ये अब आप देखिएगा कि किस तरह की बल्लेबाजी इन्होंने की है, किस तरह की परफॉर्मेंसेज इन्होंने दी हैं। भाई हैरी ब्रूक का लोग शोर मचा रहे थे, तो ओली पोप का शोर मचा रहे थे, भाई आप बिल्कुल मचाइए, सबका शोर मचाइए और भरपूर मचाइए। जिस तरह की बॉल आकाशदीप ने कराई ओली पोप को, ठीक है प्ले डाउन लगा होगा आप लोगों को, लेकिन ओली पोप को जिस तरह उसने बोल्ड किया, तो वो आप देखें कि यही वो सी मूवमेंट है जो जिसकी मैं बात करता हूं कि जिस लेंथ से आप बॉल करा रहे हैं ना, वहीं से अगर आपका थोड़ा सा बॉल सीम से अंदर आ जाए, किसी से यार मुमासलत अच्छी बात नहीं होती। लेकिन ये बात आप मुझे याद रखिएगा कि जो इनकमिंग डिलीवरी है, इन डिपर जो है इसकी, ये बड़ी एक शार्प स्टाइल में आती है और ये उतनी ज्यादा नहीं आती कि बल्लेबाज इसको अराउंड द पैड्स जाके फ्लिक कर दे, मिड विकेट से खेल जाए या स्क्वायर लेग पे कुछ कर जाए। ये बॉल इतनी ही आती है कि जिस तरह से गेम चलता है, तो इसी तरह से बैम्बूजल भी किया है, सरप्राइज भी दिया है, तबाह भी किया है। बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मकलम का सारा बेसबॉल जो है वो बाहर निकाल दिया इस आदमी ने। और इस आदमी ने जिस तरह से ये सब कुछ बाहर निकाला है, नासिर हुसैन अब तुम्हारे पास से भी चीजें बाहर निकलेंगी, तुम्हारे पास से भी चीजें बाहर निकलेंगी, क्योंकि तुम वो आदमी हो जो एक खामा खाई का एजेंडा लेकर उतरे थे इस सीरीज के पहले ही टेस्ट में। एक यंग लुकिंग, स्लाइटली यंग लुकिंग कैप्टन, यंग लुकिंग इंग्लिश साइड, कि यार हम तो जो है वो यूं कर देंगे, हम तो जो है वो फला कर देंगे, हम तो जो है फिल्ला कर देंगे, हम तो जो है वो धमाका कर देंगे। लेकिन तुमसे कुछ हुआ नहीं, तुमसे कुछ हुआ नहीं, तुम कुछ नहीं कर सके। आकाशदीप हो या प्रसिद्ध ने देखें जो भी किया हो, एक स्पेल मुझे उसका बड़ा पसंद आया, उसकी लाइन और लेंथ। और मैं आपको कह रहा था कि आप देखिएगा 5वें दिन ये बचाना आसान नहीं है यार। इंग्लैंड वाले रन्स बनाने में मशहूर हैं, ये टेक्निकली इतने साउंड प्लेयर्स नहीं है कि ये कहीं से उठा के कहीं पे मार देंगे, कहीं से उठा के कहीं पे कर देंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। और स्टुअर्ट ब्रॉड तू भी बाहर निकल भाई, तुझे भी बड़ा भुगता है, तूने कितने आउट किए हैं ये तो बता दे। बहुत सारे किए हैं, लेकिन खेला कितना है तू? 2005-6 से, जब से युवराज ने तुझे 2007 में, तू 2005 में खेला था पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ, यूनिस खान को आउट किया था। 2007 में युवराज सिंह ने तुम्हें 6 रक्षे कराए थे, 6 के 6 रक्षे कराए थे इसको, और ये बर्बाद हो गया था, तबाह हो गया था, फना फिल्ला हो गया था। तो अब आप इन्होंने बोला एजबेस्टन तो घर की खेती है, एजबेस्टन में तो कोई हमें कुछ कर ही नहीं सकता, एजबेस्टन में तो हम दम निकाल देंगे, एजबेस्टन में तो हम जनाजा निकाल देंगे। भाई निकाल दो जनाजा, निकाल दो। और जेमी स्मिथ है, इनकी तारीफ के काबिल लड़का जेमी स्मिथ है, बिल्कुल कमाल का प्लेयर है, कमाल उसने परफॉर्मेंस दी है भाई इस टेस्ट मैच में, और उसकी तारीफ करना बनती भी, और उसकी जितनी तारीफ की जाए यार वो कम भी है। मैं आपको बताऊं जिस तरह का उसका रेंज है, जिस तरह के उसके स्ट्रोक्स हैं, बड़ा जबरदस्त प्लेयर है यार वो, बहुत मजा आया उसको देखने में, ठीक है। और अब आप देखें कि इंग्लैंड जो है वो क्या कर सकता है, अब क्या कर सकता है। अब यकीनन शायद लॉर्ड्स है गालिबन, तो लॉर्ड्स के मैदान में अब इंग्लैंड क्या कर सकता है, ये बात जरा सा आप देखिएगा। तो यही चीज है कि आकाशदीप ने हैरी ब्रूक को या फिर ओली पोप को जो बॉलें कराई हैं, जो इंडिपर्स कराई हैं, वो अब आप देखें यार। रूट की फॉर्म बिल्ली के साथ आती है, तुम्हें पता उसके पास एक बिल्ली है, अगर वो बिल्ली मिल गई तो रूट मिल गया, बिल्ली नहीं तो रूट नहीं। वो बिल्ली सिर्फ हमारे यहाँ लेके आता है भाई, क्या करें। अभी वो इंडिया गया था तब भी रूट आपको पता है एक इनिंग के अलावा बुमराह का बन गया था, ठीक है, लेकिन प्लेयर बड़ा है रूट, और वो सचिन तेंदुलकर के एक रिकॉर्ड की तरफ है, तो बिल्कुल उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से आकाशदीप साहब ने बर्बादी के परवाने पर दस्तखत किए हैं, तो यार ऐसे ही नहीं बोलता मैं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत शोर मचा रहा था मैं कि इस आदमी को क्यों नहीं लेके गए, आकाशदीप को क्यों नहीं लेके गए इस आदमी को यार, वाई, मतलब ही वॉज परफॉर्मिंग वेल यार इन इंडिया। तो क्या आपने इसको सिर्फ इंडिया के लिए रख रखा है? क्या आपने इसको, और गिल की बॉडी लैंग्वेज चाहिए थी, गिल का अग्रेशन चाहिए था भाई नासिर हुसैन तुम्हें। तो अब तुम जरा इसका अग्रेशन देख लो, अब तुम इसकी चीजें देख लो, अब तुम देख लो कि इसने क्या क्या किया है।
इसने किस तरह सेटअप करके बड़े बड़े खतरनाक तुम्हारे सूरमाओं को एलबीडब्ल्यू किया है, बोल्ड किया है। 6 विकेटें 5वें दिन इस विकेट पर जिस पर 600 प्लस चेस कर रही है। बाहर निकल नासिर हुसैन, मैं चाह नहीं रहा था गुस्सा करना यार, लेकिन निकलना तुझे बाहर ही चाहिए। तो भाई तेंदुलकर कुक सीरीज करो इसको पहले। तो एंडरसन की क्यों कर रहे हो? ये तो पता नहीं कितना खेले 20-20 साल यार। एंडरसन वर्सेस तेंदुलकर, तेंदुलकर से पहले कैसे नाम है एंडरसन का यार? इस सीरीज को सिर्फ और सिर्फ तेंदुलकर के साथ अगर कोई खड़ा हो सकता है ना तुम्हारा बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में, तो उसका नाम है एलिस्टर कुक। एलिस्टर कुक को लाओ यार इधर। तुम लोगों ने तमाशा लगाया हुआ, मैच खेलने से पहले तुम फैसले सुना देते हो, नतीजे सुना देते हो। इस तरह नहीं होता भाई। यार ब्रूक नेक्स्ट मैच में एहसन सेंचुरी मारे, मैं कहता हूं डबल सेंचुरी मारे, लेकिन इस टेस्ट मैच में क्या हुआ है? इन लोगों ने किस तरह से बातें करी, इन लोगों ने किस तरह से बातें करी। ये तो पूरी बैटिंग लाइनअप को वो आदमी खा गया कि जो बुमराह होता तो अंदर भी नहीं होता। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आकाशदीप एक बहुत ही बढ़िया किस्म का टेस्ट बॉलर है। मैं ये नहीं कह रहा ये हमेशा 6 आउट करेगा, बट ये टेस्ट के चैनल बॉलर्स होते हैं जो अग्रेसिव माइंडसेट के बैटर्स होते हैं ना, इनके साथ बड़े मसाइल होते हैं, इनके साथ बड़े मसाइल होते हैं। ठीक है, ये अपने कंफर्ट जोन में ही खुश रहते हैं। मैंने बताया ना कि अगर आपको कोई जिंदगी से मिसाल पकड़नी है ना क्रिकेट की, तो आप ये समझिएगा जिसको आपकी ट्यूनिंग पता है, यानी जो आपको यहाँ से समझता है, जो आपको अंदर से समझता है, उसके अलावा आपको फाइन ट्यून कोई कर ही नहीं सकता किसी भी जगह। तो इसी तरह ये जो बैटिंग लेकर उतरे थे, आज क्या था इनके पास? बनाते 536 रन। अबे 200 रन में बाकी की विकेटें गिरा दी तुमने। 336 रन से तुम्हें लानत पड़ गई यार, और ऐसी लानत पड़ी है कि तुम्हें पता भी नहीं चला कि किस तरह से होता है। ये वो परफॉर्मेंसेज हैं, ये वो तरीकेकार है टेस्ट क्रिकेट। शुभमन गिल क्या उछल नहीं रहा था यार? ही वॉज बिट कंफ्यूज। पहली बार कप्तान बना है वो, उसको टाइम तो दो कि वो कप्तान बने। ठीक है, हाँ, अगर हफ्ता 10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए, उसके बाद इंसान अपनी कोई चीज कर रहा हो, तो आप फिर ये समझ लो कि भैया वो उसकी खसलत है और वो अपनी मजबूरी में जो है उस चीज को किसी तरह रेक्टिफाई कर लेता है। लेकिन वो ये चीज करेगा, ठीक है, वो हर हाल में करेगा और वो अपने वक्त पे फिर ज्यादा करेगा। तो शुभमन गिल सीख रहा था। शुभमन गिल ने खामोशी से क्रिटिसिज्म लिया ना, वो इस पोजीशन में था इस कैप्टन बेचारा के वो कोई बात करता, वो पहले ही टेस्ट हार गया और एक ऐसी जगह हार गया जो बड़ा सपोज की जा रही थी कि एक बैटिंग विकेट है, ड्रॉ भी हो सकता है। आप खा गए, ठीक है, 400 रन पर, आप 380 रन पर, 70 रन पर आप खा गए आखिरी दिन। लेकिन भाई ये 600 रन थे और ब्रेंडन मकलम को अब जान छुड़वा लो इससे, इसकी बेसबॉल से एक फाइनल भी नहीं खेले हो तुम। बवूमा ट्रॉफी लेके चला गया साउथ अफ्रीका, उससे बड़ी है वो ट्रॉफी, उससे बड़ी है, यकीन करो। लेकिन हाँ, वो ट्रॉफी जितनी भी बड़ी है अगर आप पीछे रख दो तो बवूमा नहीं छुपेगा। वैसे साइज में उससे बड़ी है वो, ये आपको पता है, लेकिन बवूमा वैसे नहीं छुप सकता। तो यार ख्याल किया करो भाई, ख्याल किया करो नासिर हुसैन। इस तरह की जो है ना हल्का बात, इस तरह की बातें करने से पहले थोड़ा सा ख्याल किया करो कि तुम कर क्या रहे हो या किसके साथ कर रहे हो। मैंने कहा है ना कि ख्याल रहता नहीं है लोगों को कि यार हम किससे क्या बात कर रहे हैं, ये कौन है, ठीक है, क्या हमने क्या किया है, हमने इसको क्या करा हुआ है, हमने इसको क्या दर्जा दिया हुआ है। तो भाई टेस्ट क्रिकेट में मैं हमेशा क्रिकेट में सेपरेट रखता हूँ बात को। मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त इंडिया में क्रिकेट का बना हुआ है, डजेंट मैटर 1 अरब 40 करोड़ का देश है, सही है ना, कंट्री है, तो वहाँ पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात रह जाते हैं, हर दफ़ा रह जाते हैं। अभी भी कोई कह रहा होगा फला को टेस्ट खिला लेते, फला नहीं है, फला नहीं है, ये वाली चीज़ें तो रहेंगी। लेकिन फॉर गॉड सेक ये याद रखो, एक इंडस्ट्री लगी हुई है, एक पूरा क्रिकेटिंग सिस्टम है हर फॉर्मेट का। टेस्ट में रणजी ट्रॉफी बहुत प्रीमियर टूर्नामेंट है, बड़े अरसे से हो रहा है, वहाँ से नर्चर होकर लोग आते हैं। तो जो आता है फिर कहीं ना कहीं इन लोगों को IPL वगैरह का भी एक्सपीरियंस मिल जाता है, मुश्ताक अली वगैरह की भी अच्छी बात है, या विजय हजारे हो जाए। तो हर फॉर्मेट 50 ओवर्स का ले लें, या आप T20 फॉर्मेट ले लें, या आप ये वाला ले लें, यहाँ से प्लेयर्स आते हैं। शुभमन गिल ने क्या बैटिंग की पहली इनिंग में, उसने ठानी कि मैं बहुत लंबा जाऊंगा, आखिर तक जाऊंगा, अगर मैं आखिर तक गया मैं बना डालूंगा 200-250 रन, विच वॉज अ वेरी वेरी गुड साइन। तो उसने कुछ और ही सोचा कि यार हमारे रन्स कम पड़ गए, अगर मैं आखिर तक जाऊंगा और 1-2 लोग मेरा नीचे आके भी साथ देते हैं। समटाइम्स कंप्लेसेंट नहीं होता इंसान, परेशान ये होता है कि यार ऋषभ पंत चला गया, अब रन्स कैसे होंगे। ऋषभ पंत, इंजी भाई का ऋषि पंडित, स्वराज, ठीक है, चला गया। बहरहाल सिराज का अच्छा कमबैक टेस्ट था, पहली इनिंग में उन्होंने छक्का मारा,
लेकिन इस बार जो आकाशदीप ने 10 मारा है, 10 फॉर लिए यार उसने डायरेक्ट इंग्लैंड में पहली बार खेलते हुए। हेड्स ऑफ टू हिम, अपलॉड, मतलब अपलॉड चाहिए उसको, इतना अपलॉड चाहिए उसको कि वो मजीद जो है ना, मजीद डिलीवर करे। देखें, आपके पास सिर्फ एक ही हल होता है, आपके पास सिर्फ एक ही हल होता है, सही है। और ब्रेंडन मैकलम की वजह से दोस्त ने अच्छा याद दिलाया कि बटलर ने ब्रेंडन मैकलम की वजह से कप्तानी छोड़ी, जॉर्ज बटलर को तंग कर दिया इसने, उस फॉर्मेट में घुस के इंग्लैंड फारिग हो गया जिस फॉर्मेट में सबसे बड़ा था। अबे ये बेसबॉल का छोर माइकल वॉन बेवा तू किस वजह से मचाता है, और नासिर हुसैन तुम अब निकल जाओ दोबारा से। मैंने कुछ अर्से पहले कहा कि नासिर हुसैन संभल गए, सिमट गए, नासिर हुसैन अब कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि जिससे आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन जिस तरह से बर्बाद किया भाई इंडिया ने, बहुत कमाल। मैं तो कहता हूं मुझे तो मजा आया, ठीक है, मुझे तो बहुत मजा आया भाई। और मैंने वाकई रियल क्रिकेट देखी, और रियल क्रिकेट जब आप देख लेते हैं ना तो ये आपको बहुत मजा देती है, आपको बहुत मजा देती है। और मुझे तो बहुत मजा दिया भाई आज के मैच ने, और इस पूरे टेस्ट मैच ने। इसलिए नहीं कि भारत जीता, बात यह कि जब आप बिल्कुल ही नीचे होते हैं उसके बाद आप खड़े होते हैं, और आपने उसके बाद देखा कि किस तरह से डिलीवर किया शुभमन गिल और उसकी टीम ने, तो इसका मतलब पहले टेस्ट में शुभमन गिल देख रहे थे कि ग्राउंड में क्या होता है, मैं किस तरह से लड़कों को लेके चलूं। बगैर बुमराह के तुम्हें 336 रन से मारा है, बगैर बुमराह के, ये बात मेरी याद रखना, ये भूलना नहीं नासिर हुसैन। बुमराह नहीं हुआ तो क्या होगा, कहाँ है तू स्टुअर्ट ब्रॉड, बुमराह नहीं हुआ तो क्या होगा, ये तो बता दे कि क्या होगा। अब क्या हुआ, बुमराह नहीं है या बुमराह है, हुआ क्या ये तो बता दो, ये तो समझा दो। बगैर बुमराह के ठोक दिया आकाशदीप ने, 9 मौलूद टेस्ट क्रिकेट के 9 मौलूद आकाशदीप के काबिल नहीं है तुम्हारी बैटिंग। यार कुछ लोगों को बुरा लगता होगा, मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूं, मैं वो वाली बात ही नहीं करता हूं कि जो आखिर में यार बेन डकेट को बॉलर नहीं मिलते। मुझे बड़ा एंटरटेनर टाइप बैट्समैन है, मजा आता है उसको देखने में, इधर से रिवर्स मार दी, ये जो अक्सर 2-4 दफा 149 कर जाता है, 120 कर जाता है, ये नाअहली है मॉडर्न डे क्रिकेट में, बॉलर्स नहीं है, बॉल हिल नहीं रहा, बल्लेबाजों को बहुत फायदे मिल रहे हैं। अब इंग्लैंड में इस तरह की बैटिंग पिचेस कोई एक्सपेक्ट कर सकता है? 2010 में चले जाओ, 250-250, 300 रन के मैच होते थे इंग्लैंड में, विच वॉज कंपेटिटिव, ये कंपेटिटिव मैच हो जाता था वहां पर। तो ये कहानी है भाई, इस कहानी को जरा समझो कि किस तरह से बर्बाद किया गया, किस तरह से फना फिल्ला किया गया, किस तरह से, हाँ ग्राउंड में जवाब इशू कहते हैं। अबे यार ग्राउंड में जवाब ऐसे देते, अब लोग बोलेंगे, मुझे याद आ गया मेरा दोस्त बाबर है, बाबर भाई ग्राउंड में ऐसे जवाब देते, इस तरह से देते, कुछ बोलते नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल ने भी कुछ नहीं बोला, उसने बोला 2 स्पिनर खिला लेंगे, टॉप ऑर्डर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले मेरा, फला कर दे, ये कर दे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दिएगा जरा, ठीक है, बड़ी मेहरबानी होगी। यूं कर दें तो हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे। तो भाई इस तरह से क्रिकेट खेली जाती है, इस तरह से परफॉर्मेंस दी जाती है, इस तरह से बर्बाद किया जाता है, इस तरह से आगे लेके जाता है। अब माइकल को तो साइकिल दे दो यार, अपना कुमार, इसको तो साइकिल दे दो, ये तो बोलता ही रहता है। ये इंडिया गया था वर्ल्ड कप कवर करने या क्या करने, तो इसने बाल वाले को पैसे नहीं दिए अब तक, हज्जाम ढूंढ रहा है इसको, मैं बता दूं, हज्जाम को पैसे नहीं दिए इसने। पहले तो ये हज्जाम के पैसे दे, उसके बाद ये कोई और बात करे ना कि भाई मैं पहले हज्जाम की क्लियरेंस कर दूं कि भैया मैंने तुझसे पैसे लिए हैं, तो तू मुझे पैसे मैं तेरे वापस कर दूं, उसके बाद इससे बात हो सकती है कि भाई कुछ भी करे। हाँ वाइन मुल्डर के भी हो गए भाई वहाँ 250, वो शायद जिम्बाब्वे से लगा पड़ा है, वही बावला है भाई, लेकिन WTC में नहीं हुए, उसके फाइनल में नहीं हुए। वो मैंने पहले बोला था मार्करम और बबूमा ये मैच जिताएंगे, जितने भी रन्स बनाएगा ऑस्ट्रेलिया, तो जिताया उन्होंने। वो विकेट जरा दूसरे टाइप की थी, उसमें बाद में रन्स थे यकीनन यार, जहाँ स्टार्क वगैरह रन्स कर रहे थे वहां तो फिर कोई भी रन्स करेगा ना यार आकर, ये तो कॉमन सेंस की बात है, तुम लोग वैसे भी समझ लोगे इस बात को कि भाई फिर तो कोई भी आके वहां पे रन्स करेगा और जिताएगा और फिर बाकी चीजें करेगा, तो यही चीज होती है भाई। लेकिन बहरहाल हेड्स ऑफ टू देम, बड़ा मजा आया, बड़ा ही जबरदस्त मजा आया, और जिस तरह से डिलीवर किया इन लोगों ने यार आज, तब भाई जो बॉडी लैंग्वेज थी ना शुभमन गिल की, हाँ भाई नासिर हुसैन बॉडी लैंग्वेज पता चल गई, बॉडी लैंग्वेज पता चल गई शुभमन गिल की किस तरह की थी, अग्रेशन भी आया, उछला भी, हाथ भी मारे, पंच भी मारे एयर में। तो यार इस तरह से कैसे फैसला करते हो तुम, इस तरह से कैसे फैसला करते हो? मैं कह रहा हूं ना कि फैसले जुनून के साथ होते हैं,
फैसले जुनून के साथ होते हैं, सही बता रहा हूँ। ये सब बेकार की बात है। ठंडे, वो ठंडे पंडे नहीं होते, उसके बाद तुम भी ठंडे ही रह जाओगे, ठीक है ना। लेकिन जो अपने दिल से, जज्बात से, रूह से ऐसे फैसले होते हैं, तो ये वो फैसला था जो शुभमन गिल ने कर दिया था कि भाई अगर मैं कप्तान बनाऊं तो मैं कंपीट करूंगा, मैं इस कप्तानी को जस्टिफाई करूंगा कि भाई मैं ये कप्तान ठीक बनाऊं। तो ये वाली चीज़ है भाई, ये चीज़ें आपको भी देखनी चाहिए, ये चीज़ें सबको देखनी चाहिए, और इन बातों पे हर किसी को जो है वो ख्याल करना चाहिए कि यार हमने किस तरह से चीज़ों को हम लेके चलें, या हमने किस तरह से मामलात किए हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होती है। और आप लोगों का बड़ा शुक्रिया, बड़े अच्छे अच्छे हौसला अफजा जो है ना आपके कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी भी आपने सारी चीज़ें की। बहरहाल इंडिया तो 3 घंटे पहले जीता, मैं बैठ गया यार ज़रा, हमारे यहाँ कुछ दिन ऐसे हैं 9-10 मुहर्रम के, अब आज वो ख़त्म हुआ है, तो मैंने कहा कि यार मैं आपके पास थोड़ा सा बैठकर इस बात पर कर दूं। कुछ दोस्त लिखना शुरू कर देते हैं कि आप कल आए थे, तो इरादा यही था कि यार फिर नेक्स्ट डे आ जाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है अभी बैठते हैं फिर बात करते हैं। तो अब जो है मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया की टेल रन्स कर रही है, ये WTC से कर रही है, इनको आदत हो रही है, क्योंकि वेले बैठे हुए थे ना, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करते हम रन्स ही कर लें। वेस्ट इंडीज़ इनसे लगता ज़रूर है, लेकिन आखिर में कुछ ना कुछ ये गड़बड़ कर ही देते हैं, तो फिर वेस्ट इंडीज़ फंस जाता है बेचारा, ये भी इनका मसला है, ठीक है। तो बहरहाल लोगों को सहूलियात हुई भी होंगी, इस वक्त आसानियाँ हुई भी होंगी, तो अच्छी बात होती है ये आसानियाँ भी होना, ये सब चीज़ें होना, ठीक है। और ग्रैम स्वान सेड दिस इज वार्म अप फॉर एशेज, इज प्रेडिक्शन इंग्लैंड 4-1। अच्छा इंडिया, ठीक है, अच्छा ये वार्म अप था। ग्रैम स्वान को बोल भाई तू अपने घर में एक ग्राउंड बना, वहाँ पे तू वार्म अप कर ले, ठीक है भाई। ही वॉज अ वेरी वेरी गुड ऑफ स्पिनर एट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन सईद अजमल वॉज ऑल्सो प्लेइंग। तो इस वक्त जो है ये दोनों का नाम चलता था। कुमार संगकारा बहुत हाईली रेट करते थे अजमल और स्वान दोनों को, कि यार ये दोनों वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर्स हैं। सईद अजमल मेडिकल ग्राउंड्स पर क्लियर हुए हुए थे उस वक्त, यकीनन जब वो फिर ICC ने दायरा मजबूत किया, क्लॉज बदली, तो फिर सईद अजमल उस जुमरे में आ गए, क्योंकि 31 डिग्री का खम था। फिर सईद अजमल अगेन शोर करने लगे कि अश्विन बैन क्यों नहीं होता। फिर उन्होंने बताया कि भाई अश्विन तो एक तो कैरम बॉल कर नहीं रहा, दूसरा उसके बाजू में हमें आप वाला खम मिल नहीं रहा, वो खम नहीं मिल रहा ना कि जो आपका है, क्योंकि मुरलीधरन के बाद ये कानून बना था यार यकीनन, और मुरलीधरन थे, बाहर भी थे, लेकिन श्रीलंका का प्राइड थे, पूरी श्रीलंका की टीम उन पर बैंक करती थी, और किसी हद तक चमिंदा वास पे व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, तो इस वजह से मामलात होते हैं। तो अब बुमराह अगर होगा तो यकीनन अब प्रसिद्ध कृष्णा को ही बैठना पड़ेगा, आकाशदीप को नया बॉल करना पड़ेगा। नया बॉल कौन कराएगा? अब पूछो ना कि संडे कैसा रहा। हमें यार अच्छा याद दिलाया है, टूटो नाम से जो भी भाई है उसने अच्छा याद दिलाया कि भाई ये तो बता दो संडे कैसा रहा है। संडे तो सही रहा, तो यही वाली बात होती है। लेकिन बहरहाल बड़ा मज़ा आया यार, टेस्ट में मज़ा आया, और लोग कह रहे थे यार वो आप फ़ौरन आ जाएं, तो मैं ज़रा अपनी कुछ चीज़ों में था, मैंने कहा यार चलो कर दूंगा मैं एक सेशन, कोई मसला नहीं है, भले रात को कर दूं, देर से कोई बात नहीं, सही है। रजत पाटीदार होना चाहिए इस सीरीज़ में यार, कंटेंशन में तो है वो आदमी, और मैं तो उसे वनडे खिलाना चाहता हूँ। मुझसे पूछो तो मैं तो रजत पाटीदार को T20 भी नहीं, वनडे खिलाना चाहता हूँ। देखें बंदा भले आप IPL में पिक करो, जिसको क्रिकेट की समझ है वो ये चेक करता है इस आदमी की असल यूटिलाइजेशन का है। तो रजत पाटीदार की असल यूटिलाइजेशन मेरी बुक में हमेशा से एक जगह, और वो जगह क्या है आपको मैंने बता दी कि ODI क्रिकेट। तो ODI क्रिकेट आइडियली सूटेड है, बाकी रन्स वो किसी भी जगह कर सकता है, वो ही सच अ फैंटेस्टिक क्रिकेटर। अब देखो ना, इस तरह के लोग भारत की नेशनल टीम से क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो यार टैलेंट तो बहुत भरपूर है ना, टैलेंट तो बहुत भरपूर है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि टैलेंट बहुत भरपूर है। लेकिन नासिर हुसैन, अब तुम्हें भी अपने टैलेंट को दबाना होगा, समझ रहे हो? हाँ, कुछ और नहीं दबा देना तुम, हाँ सही है, तुमसे दबना भी नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने टैलेंट को दबाना होगा, ये मैं तुम्हें बता दूं बहुत अच्छे से। तो तुम हो गए हो फारिग भाई, एक्सपर्ट ओपिनियन दो, प्रेजेंटर बनो, कमेंटेटर बनो, साबिक क्रिकेटर बनो, प्लेयर्स के स्पोक्स पर्सन नहीं बनो कि यार तुम किसी प्लेयर को फर्स्ट टाइम में जो है वो गिरा रहे हो। ये कौन सी बात है? श्रेयस अय्यर का क्या होगा यार? अय्यर पे आ सकता है, क्रिकेट में ऐसा तो नहीं है कुछ कि कोई बंदा आ सकता है और कोई बंदा नहीं आ सकता। श्रेयस अय्यर आ सकता है बॉस, श्रेयस अय्यर आ भी जाएगा, श्रेयस अय्यर आ भी जाएगा, ये मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे से। श्रेयस अय्यर आ सकता है, और श्रेयस अय्यर को आना भी चाहिए, मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊं आगे जाकर। ठीक है, अभी राहुल खेल रहा है, जायसवाल खेल रहा है, गिल 4 पर आ गए, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, हू नोस क्या आगे क्या स्थिति बनती है। तो अब यह है कि मौका करके है
तो ये वाली चीज़ ही हमें देखनी चाहिए। ऋतुराज का क्या होगा यार, ऋतुराज का शोर बड़ा, और ऋतुराज गायकवाड़ परफॉर्मर तो है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ जो है अब आप देखें कि क्या होगा। अभी तो जो लोग हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, करुण नायर, साई सुदर्शन पर जो है सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने, जो एक बड़ा कॉम्पैक्ट प्लेयर था और चेन्नई से खेलता था, ठीक है, उसने भी ये बात की, इंडिया से भी खेला टेस्ट, तो उसने यही बात की कि यार उसका कॉन्फिडेंस था, तो बड़ा एक गलत है। देखें इंडिया जीत गया, तो मैं आपको अपनी ये राय दे दूं, साई सुदर्शन को बिठाना मुझे समझ नहीं आया, और करुण नायर का ऊपर प्रमोशन, जिस नंबर पर वो खेल रहा था वो हाई इन कॉन्फिडेंस हो गया था, आपको उस बंदे को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। थोड़ा सा आपको पता है कि इन चीज़ों पर भी बात करनी चाहिए ना, कि नहीं यार ये चीज़ गलत है, ये चीज़ हो सकती थी, लेकिन आपने ऐसी चीज़ की नहीं। तो ये मैं आपको बता दूं, ये एक बिल्कुल ही गलत टाइप अमल हुआ कि साई सुदर्शन साहब जो है वो नहीं खेले, ठीक है, या साई सुदर्शन को आपने खेलने नहीं दिया। आपको जो है वो खेलने देना चाहिए था साई सुदर्शन को, ये वाला टेस्ट आप वैसे भी जीतते। देखें ना, किसी के, देखें बुमराह अगर नहीं था, प्रीमियर फास्ट बॉलर आकाशदीप ने डिलीवर किया, लेकिन यकीनन एक लॉन्गर टर्म में 5 टेस्ट की सीरीज में शायद हमेशा ऐसा ना हो। लेकिन मेरा मानना है कि अगर इंग्लैंड अब थोड़ी सी लाइवली पिच देगा जिसमें बॉलर्स के लिए कुछ बाइट होगी, तो ऐसी विकेट्स पर इंग्लैंड के भी बॉलर अच्छा करेंगे, बट ये लड़का आकाशदीप इसमें और मुश्किल करेगा, क्योंकि सीधी पिच पे इसने इंडिया में भी देखें, इसका वो जो सीम है ना वो अंदर बाहर होता ज़रूर है हल्का फुल्का, और ये नई, सिर्फ पूरी नई बॉल के अलावा इसने बाद में स्लाइटली ओल्डेज बॉल से अच्छा खासा ये बॉल किया, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे गेंद जो है 60-60 ओवर तक उतना पुराना नहीं होता कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो भाई वो जो है ना आप डिलीवर ना कर सकें। आप कर सकते हैं, आप परफॉर्म भी कर सकते हैं, और आप जो है विकेट्स भी ले सकते हैं, और भरपूर विकेट्स ले सकते हैं, जिस तरह से विकेट्स लेकर दिखाई, जिस तरह से विकेट्स लेकर दिखाई। तो ये मैं आपको बता दूं कि शुभमन गिल साहब ने बर्बाद कर दिया, शुभमन गिल साहब ने जो है वो खा गए, सही है। तो यही बात है कि, और गिल, ठीक है, और यही बात है कि इंडिया, आकाशदीप, गिल, ये सब लोग बर्बाद कर गए। वो मैंने शायद यार वो डायरेक्ट फीड में जो है ना कुछ तब्दीली कर दी थी, तो उससे कुछ बात हुई होगी। अच्छा बहरहाल, अब आते हैं आगे, अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। देखिए इंडिया की फॉर्मेशन सही है, अगर बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट इजाज़त दे रहा है कि बुमराह अगला टेस्ट खेले, तो बिल्कुल बुमराह खेलेंगे, किसकी जगह खेलेंगे सब समझ सकते हैं। लेकिन मसला क्या आएगा यार, प्रसिद्ध तो फर्स्ट चेंज कर लेगा, सिराज भी नया बॉल करते हैं, ये भी करते हैं आकाशदीप, और बुमराह को भी आप जब होता है नया बॉल, बुमराह कोई भी बॉल कर सकते हैं। लेकिन अब देखें ये टीम सिलेक्शन बड़ी अहम होगी इनके लिए। वॉशिंगटन सुंदर ने टीम को बैलेंस दिया, ऑल दो देखें लोगों ने तनकीद करना बड़ा आसान होता है बगैर सोचे समझे। मैंने कहा था इंडिया की अच्छी मूव है, इसलिए अच्छी मूव है कि इंडिया पिछला टेस्ट असल में कहाँ से हारा था। इंडिया पिछला टेस्ट असल में, देखें लोग लग जाते हैं इसी चक्कर में, गिल के 269 बिल्कुल, 161 बिल्कुल, पंत के हीरोइक्स, या फिर दूसरे की परफॉर्मेंस, यहाँ आकाशदीप। इंडिया पहला टेस्ट मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर से आ रहा था, तो ऊपर 359 फॉर 3 है डे 1 पे, नीचे मरीपेल गई, शार्दुल, करुण नायर, जडेजा, सब जडेजा के रन आ गए, सुंदर को देख के जडेजा के रन आ गए। ये है वो कंपटीशन, जब रन आ गए तो सुंदर के भी रन आ गए, जब सुंदर के भी रन आ गए तो फिर क्या हुआ, ठीक है। तो यही सारी चीजें होता है ना। तो बात ये कि लोअर मिडिल ऑर्डर, टेल नहीं कहते उसको, लोअर मिडिल ऑर्डर कहते हैं। शार्दुल ठाकुर को आप टेल थोड़ी कहोगे यार, जिसने टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खासा डिलीवर किया हुआ है, WTC के फाइनल में रहने के साथ उसने रन्स किए हैं, अल्टीमेट टेस्ट सीरीज में उसने, और सुंदर ने 160 ऑड फॉर 6 के बाद कहाँ पहुंचा दिया था इंडिया को यार। पार्टनरशिप स्कीम थी, 67 किया था उसने, सुंदर ने 80-90 किया था, फिर सेकंड टाइम अराउंड भी उसने चौके मारे थे पंत के साथ आखिर में। तो इसको हम ये नहीं कह सकते भाई, ये नहीं कह सकते। कहानी जो है वो इसी तरह की है। साई सुदर्शन को खिला सकते हैं, बहरहाल करुण नायर एक सीनियर प्लेयर है, तो अगर सीनियरिटी पे वो उसको खिलाना चाहते हैं मजीद, तो चांस दे सकते हैं गौतम गंभीर इनको कि हाँ यार हम देख लेते हैं कि तुम क्या करोगे, तुम कितना आगे तक लेके जाओगे टीम को। तो ये बड़ा अच्छा साइन हो सकता है, ये पॉजिटिव साइन हो सकता है, और इसी तरह से चीज़ें या मोमेंटम आगे जाएगा, कैरी करेंगे आप चीज़ों को, तो चीज़ें अच्छी होंगी। लाइक करते रहिएगा वीडियो को यार, मैं बहुत ही रात में आया हूँ, यकीनन मुझे थोड़ा सा भी पहले आ जाना चाहिए था, दोस्त कह रहे थे, मैंने कहा आता हूँ। फिर मुझे ये हो रहा था कि यार कल हम इकट्ठे बैठ जाएं या कर लें, तो मैंने कहा नहीं यार अभी ज़रूर बात करनी होगी। साई सुदर्शन, देखें साई सुदर्शन का कंट्रोवर्शियल बेंच पर बैठना भी इंडिया को इस जीत से नहीं रोक सका। तो ये होती है एक टैलेंटेड क्रिकेट टीम, ये माने, ये सब माने, जो क्रिकेट से प्यार करता है वो ये हकीकत माने कि इंडिया के पास क्रिकेटर्स की फैक्ट्री है।
बॉलर जाते हैं, बॉलर्स आते हैं, पीछे से बल्लेबाज जाते हैं तो अच्छे मुस्तनद बल्लेबाज आते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि इसी तरह से मामलात रहते हैं, ठीक है, और इसी तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं और इसी तरह से जो है वो हर चीज़ को जो है वो आपको लेके चलना पड़ता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सारी चीज़ें कि अब ये सीरीज़ कहाँ जाती है। अब ये सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ वहाँ जाती है सलाम इन पिचेस की वजह से। ऐसे अब ये लोग बोलेंगे कोहली से बेटर 4 नंबर नहीं यार, ये साकिब सैयद साहब आपकी बात जानदार है, लेकिन यार ये अभी से ये वाली बातें नहीं करें कि कोहली से बेहतर 4 नंबर पे गिल हो गया और ये हो गया। अरे यार 1 और 2 दिन की बात नहीं है, आगे की बात है। ऑल्दो एक सच समझ लीजिए, विराट कोहली का करिश्मा, स्पार्क सब कुछ अपनी जगह, लेकिन 1.5 साल प्लस की उनकी टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस उनको उस लाइन में खड़ा नहीं करके गई जहां वो डिजर्व करते थे। यकीनन 10,000 रन नहीं कर सके जहां पर दीगर लोग स्टैंड करते हैं, जहाँ जो रूट अब स्टैंड कर जाएगा, यहाँ फिर स्टीव स्मिथ कर जाएगा खेलते खेलते, यहाँ कुमार संगकारा करते थे, फैंटेस्टिक प्लेयर थे, बहुत अंडररेटेड थे। लेकिन जब आप रिकॉर्ड्स पे नज़र डालते हैं 4th इनिंग वगैरह के या बहुत फंसी हुई कंडीशंस पे, तो संगकारा इज़ वन ऑफ द बेस्ट। उसके बाद आप आगे आ जाएं तो और भी लोग हैं। विराट ने अगर फिर से कोई ट्वीट किए तो दोस्त मुझे ट्वीट ही बता दो, मैं तो लाइव बैठा हुआ हूँ, अगर तुम ट्वीट लिख दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी कि ओरिजिनल के विराट ने ये कहा है, तो उसका तस्करा हम कर देंगे। जेमी स्मिथ की 89 रन वाली इनिंग्स लाइव पिंडी में देखी थी। अच्छा ईसा तुमने देखी थी? हाँ यार मैं उससे पहले ही कह रहा था कि बड़ा तगड़ा प्लेयर है, ठीक है। हाँ तो मैं उससे पहले ही कह रहा था कि ये बड़ा तगड़ा प्लेयर है और ये जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त एलिमेंट है और ये वर्ल्ड क्रिकेट को कुछ नया स्पार्क देगा, इंग्लैंड की क्रिकेट को कोई स्पार्क देगा, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को कोई स्पार्क देगा। और आपने देखा कि ये किस तरह से डिलीवर कर रहा है, किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो ये वो लोग होते हैं जो यकीनन फिर आपको आगे लेके जाते हैं। पाकिस्तान पे बात करेंगे यार, ये टेस्ट खत्म हुआ है, डेफिनेटली कल करेंगे पाकिस्तान पे। वो जो तुम लोगों के एक रोने चल रहे हैं शादाब खान नहीं तो नवाज़, वो नवाज़ आउट ऑफ द बॉक्स आ गए। हो सकता है वो कोच आए नए लोग, तो नवाज़ तो आपको पता है कोई बंदा आता है वो नवाज़ को पैकेज में लाता है कि नवाज़ तू मेरा मैच विनर है। लेकिन पाकिस्तान के पास अब T20 में हसन नवाज़ लैया का, याद रखिएगा, वो असल मैच विनर है इस वक्त। सिवाग एडन कुक, ग्रैम स्मिथ बेस्ट ओपनर था, बेस्ट ग्रैम स्मिथ वॉज सच अ फैंटेस्टिक क्रिकेट ओपनर यार। और स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट, इंग्लैंड में एक सीरीज़ में उसने बड़ा डबल शबल किए थे, सेंचुरीज बनाई थी, बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ यूनिस खान है 10 के प्लस पे यार, और बिल्कुल यूनिस खान 4थी इनिंग में यूनिस खान के रिकॉर्ड्स बहुत खतरनाक हैं यार। 4th इनिंग के तो वॉरियर थे वो। संगकारा के बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं भाई 4थी इनिंग में, आप ज़रा चेक तो करें। इसी तरह असद शफीक पाकिस्तान के लिए जितना भी खेले, सिलेक्टर भी चल रहे हैं। असद शफीक का भी बड़ा अच्छा मामला है, नंबर 6 पे, के नंबर 6 पर सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाई हुई हैं उन्होंने। इस तरह की कहानियाँ, नंबर 6 पर आसान नहीं होता है सेंचुरीज करना, तो यही चीज़ होती है। बहरहाल ज़िंदगी ने वफा की, तो मुलाकात करते हैं। मैंने कहा यार आपके साथ थोड़ा सा चिट चैट ज़रूर करूं। वीडियो को लाइक करिएगा। बाबर 10 के रन कब करेगा टेस्ट में? पहले कर लेगा, बाबर कर सकता है अगर फॉर्म वॉर्म हासिल कर ले। वो आपने सुना है ना, कोई भी खुशियां दोबारा हासिल करें, सावित्री माई बोर्ड लगा हुआ है, तो बाबर भी कोई भी खुशियां दोबारा हासिल कर ले तो वो कर लेगा दोबारा से। अभी तो वो T20 से बाहर हैं और फॉर्मेट्स में भी मसला है, लेकिन बिग बैश ने उन्हें पकड़ लिया, बड़े ज़्यादा पैसे दे के पकड़ा। पता नहीं वो पैसे हैं क्या चीज़ है, ऐसा क्या दिया गया उनको, ये भी देखना है हमने। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा प्योर क्रिकेट एनालिसिस के लिए। मैं माजरत चाहूँगा, आज मैंने कहा कि दिन ज़रा हमारे यहाँ कुछ मजहबी इस तरह का था, तो यकीनन इंडिया तो 3-4 घंटे पहले ही जीत गया, तो बहुत देर हो गई। तो फिर भी लव यू, आप लोग आए इतनी रात को, आपका बहुत शुक्रिया।